हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 69th बीपीएससी का जो आज एग्ज़ाम हुआ है 30 सितंबर को, उसका आंसर की और उसका एक्सप्लेनेशन के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो आपका आंसर हो जाएगा जे एंड्रयूज। इसमें पी लॉरेंस और अलेक्जेंडर ये सदस्य थे आपका। इसके अलावा स्टेफोर्ड क्रिप्स भी आपका सदस्य थे। और इसमें अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो इसमें आपका अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है। सुरक्षा बल के सिद्धांत आपका ये कौन दिए थे? तो ये आपका लाला लाजपत राय ने भारतीयों को समझाया था। अब यहाँ पर देखिए, मौलिक अधिकारों से संबंधित ये कौन सा अधिवेशन था? ये आपका कराची का अधिवेशन था 1931 का। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये प्रस्ताव किसने तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है 1857 के विद्रोह की विफलता कांड। तो देखिए, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता ये सही है और विद्रोह के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं था और समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था। यहाँ पर आपका कुछ जो वर्ग थे उन्होंने सपोर्ट किया था, जैसे जो जमींदार वर्ग थे, राजा रजवाड़े थे, तो ये आपका विरोध किया था। तो ये क्वेश्चन ये 4 का ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, केवल 1 और 2 यहाँ पर। ठीक है। बिहार का वह है जिसने आपका 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास को विफल किया था। तो ये तो आपको बटक मियाँ आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, 1937-38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन। तो ये आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती यहाँ पर आपका आंसर होगा। आंसर कौन सा होगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो ये होम रूल आपको पता होगा 1916 में, सूरत अधिवेशन आपका 1907 में और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में और मॉर्ले मिंटो आपका है सुधार है ये आपका 1909 में। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड लिंटन निम्नलिखित किससे संबंधित नहीं है? तो इल्बर्ट बिल इसमें आपका आंसर हो जाएगा। इल्बर्ट बिल, लॉर्ड लिंटन का कार्यकाल देखें तो 1876 से 1880 और इल्बर्ट बिल जो था वो आया था 1883 ईस्वी में। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो आपका इलाहाबाद की संधि 1765। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में आपका कारखाना स्थापित किया? तो 1632। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में आपका सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो यहाँ कौन हो जाएगा? अहमदाबाद आपका हड़ताल। अब देखिए, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यहाँ पर बिहार केसरी यहाँ पर लिखा हुआ है। बिहार केसरी आपका श्री कृष्ण सिंह यहाँ हो जाएगा। ठीक है। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार की इस मुद्दे के समाधान में कौन सा कदम उठाया? तो यहाँ पर जो कदम उठाया उसमें आपका जो आंसर होगा ये आपका चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई। चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की स्थापना की गई थी। 14 नंबर आप देखिए, 14 नंबर में कौन सा हो जाएगा? भारत सेवक समाज ये आपका ये 2 नंबर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। और तत्वबोधिनी सभा ये आपका देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। और आत्मीय सभा ये राम मोहन राय हो जाएगा। ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो अंबाबाई ये मैसूर से थी, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, एकूट की भाषा में यहाँ लिखा हुआ है GREAT। तो यहाँ जी के लिए क्या लिखा है? 7, टी के लिए क्या लिखा है? 20। और यहाँ पर भावेल जो है ना उसके लिए आपका अलग अलग लिखा हुआ है भावेल के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि उसी तरह से भी के लिए हम क्या लिखते हैं? 22 लिख सकते हैं। और इस के लिए क्या कर सकते हैं? 90 लिख सकते हैं। तो 22 और 90 किस में है? ये ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित समूह में बेजोड़ को खोजिए। तो बेजोड़ जैसे एक को यहाँ देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है QWZB। तो यहाँ लिखते हैं इसको। तो क्यू का क्या हो जाएगा? QWZB की अगर बात करें तो क्यू का यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यू का आपका 17, फिर आपका डब्ल्यू का 23, फिर आपका जेड का 26 और बी का कितना हो जाएगा? बी का 2। तो यहाँ से देखेंगे तो ये आपका 6 + 6 हुआ है। यहाँ से कितना हुआ है? +3 हुआ है। यहाँ से कितना हुआ? +2। जेड के बाद AB +2 हो गया। इसी तरह से आप सबको 1 बाय 1 मैच करके देखिए। तो इसमें जो आपका बेजोड़ होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा
ये WCGJ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप प्लेस पे लिख करके उसका कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन में, इसको आप पढ़िएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका MNO और P ये कंपनी की 4 शाखाएँ हैं, और यहाँ दिया हुआ कि MN के उत्तर में 4 किलोमीटर है। तो M है वो क्या है, N के उत्तर में आपका 4 किलोमीटर है, यहाँ पर ये 4 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ कि आपका NO से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व है। तो O से यहाँ पर क्या है, O से आपका दक्षिण पूर्व में 1 किलोमीटर यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ पर फिर दिया हुआ है कि P जो है O के दक्षिण में 2 किलोमीटर है। तो P है वो दक्षिण में क्या है, 2 किलोमीटर है। तो इसको अगर हम बनाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, ये 45 डिग्री हो गया। तो यहाँ से बनाएंगे अगर, तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा वो 5.34 के लगभग में ये आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट में यहाँ दिया हुआ है कि निश्चित कूट की भाषा में GME को लिखा हुआ है, G को लिखा हुआ है ये डॉलर करके। उसी तरीके से हमको A में D की निकलता है। M का क्या हो जाएगा, M का देखिए M क्या स्टार हो गया ये। ठीक है, A का फिर ये भागा हो गया, D का फिर ये गुना हो गया, और E का फिर क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि Q पूर्व की ओर यात्रा करते हैं, Q, और M उत्तर की ओर यात्रा करते हैं, M। S और T विपरीत है, और T जो है Q के दाईं ओर यात्रा करते हैं। तो ये विपरीत हो गया, कौन सा, S। तो यहाँ पर कौन सा, M और AC की दिशा में यात्रा कर रहे हैं, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ दिया हुआ कि एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग भूमि का एक प्लॉट है, वो अपने पड़ोसी जो सुरेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि है से 10% अधिक प्राप्त करके प्लॉट खरीदता है। 100 का 10% कितना हो गया, 10, और 100 + 10 कितना हो गया, 110। तो 110 उसके पास अधिक हो गया, पर 100 पहले से था, 110 और 110 हो गया। अब इसका 10% मतलब 21 यहाँ पर क्या कर दिया, उसने वापस दे देता है। तो ये कितना बच गया, ये 189 ज़्यादा हो गया, रमेश का ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। अब निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ युग्म खोजना है। तो यहाँ पर आपका ये बेजोड़ होगा, ये सही है, ये सही है, ये सही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका निम्नलिखित संख्या में श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह ये करना है। तो ये आपका 24 हो गया, ये फिर 26 हो जाएगा, फिर यहाँ से 28, फिर 30, फिर 32। यहाँ से कौन जाए, यहाँ से 26 जोड़ेंगे तो 156 24 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 182। अब 24 में देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो इसको घटाएंगे कितना आएगा, ये 7 आएगा, और 7 और इंटू 7 कितना होगा, 49 होगा। इसी तरह से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 5 कैसे लिखेंगे, 7 × 5 लिखेंगे। इस तरह से इसको घटाएंगे कितना आएगा, 11 आएगा, 11 × 7 करेंगे कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिए गए कथन और निष्कर्ष का ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए कथन लिखा है, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए, इसमें से 60 रन स्पिनर द्वारा बनाया गया। तो इसमें निष्कर्ष लिखा है कि टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे। तो ये कोई जरूरी नहीं कि 80% जो खिलाड़ी हैं स्पिनर हैं। और ओपनर बल्लेबाज स्पिनर थे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है ओपनर बल्लेबाज वो आउट हो गए पहले, और स्पिनर ने सारी चीज़ आपका रन बनाया होगा। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। अब यहाँ दिया निम्नलिखित से कौन सा तरल है ना बिजली का कुचालक है, कुचालक दिया हुआ है। तो ये तो सुचालक इनमें से कोई नहीं। डीएनए का कौन सा हो जाएगा, डीएनए जेम्स वाटसन ने ठीक। अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं चंद्रमा की सतह से संख्या आई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर U + GT। किसी भी टाइम को इंटरवल को लेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका एक ही वेग होगा किसी क्षण। अब वेक्टर टी के प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए जाता है, तो सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर उन्हें स्पाइक्स प्रोटीन बनाने में सक्षम एक बनाकर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्न में से कौन सी होगी। तो ये आपका तो समुद्र का फैलाव होगा। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। अब देखिए mRNA, तो ये तो पता ही होगा, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो ये आपको डायनामो द्वारा, ये मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये आपका
जो करंट होता है, एसी करंट होता है, जो कम या ज़्यादा करता है। और चोक कुंडली की अगर बात करें तो ये भी कम करता है और या नियंत्रित करता है। तो इसमें आंसर जो सटीक होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, डायनामो द्वारा। धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व क्या है, यह क्लास में मैंने बताया था आपको। भौतिक राशि और मापन जब मैंने पढ़ाया था तो ये आपका बताया हुआ था। इसमें कौन सा हो जाएगा, वही क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ, सही राशि हो गया आपका। जे बराबर करंट डेंसिटी बराबर आई बाई ए। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो ये आपका कौन सा, आणविक लक्ष्य। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया दर की धीमा करती है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, कैटलिस्ट पॉइजन होता है, उत्प्रेरक जहर होता है जिसको बोलते हैं। तो इसमें तो दिया नहीं है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आगत तथा निर्गत तंत्रिका कहाँ मिलती है, स्पाइनल कोड है ना, सीएनएस जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वहाँ पर। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी, तो इसमें आपका तीनों का तीनों हो जाएगा, ये आपका 1 and 2 and 3। अब देखिए ये 39 आपका किसनी ह्यूजेंस और फिर इसमें आपको मिलान करना है कौन सा, 1 और 2 से यहाँ मिलान का अंतरिक्ष मिशन है और अभी 1 हो जाए तो किसनी ह्यूजेंस कौन सा, सनी और उसके बलय का 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 हो गया। फिर जूनो की अगर बात करें तो ये बृहस्पति, और एटॉमिक्स की अगर बात करें तो ये मानव अंतरिक्ष उड़ान हो गया, और वेरिटास की अगर बात करें तो ये शुक्र हो गया। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, बी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मिलान करना है। तो लीलेन क्या होगा, सन का पौधा हो जाएगा, डेटा क्या हो जाएगा, नारियल का पौधा ये आपका हो जाएगा, मुहायर क्या हो जाएगा, अंगोरा बकरी हो जाएगा ये, और फिर डाउन क्या हो जाएगा, बतख और इसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। 41 में, अब 41 का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो आपका ए और डी दोनों होगा इसमें, क्योंकि ये जो आपका एनसीसी जो है, न्यूरो आपका सिस्टिकोसिस है, ये आपका परजीवी के द्वारा होता है, पैरासाइट्स के द्वारा होता है। तो इसमें आपको 1 and 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा भाषाएं हैं आपका, कोबरा, ये पाइथन, ये सिक्वल, ये जावा, ये पूरा का पूरा आपको चारों होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर चैट GPT यहाँ लिखा हुआ है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ये आपका इसका फुल फॉर्म होगा, पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद हैं, तो यहाँ पर आप पढ़े होंगे, मीठा होता है आपका, कड़वा नमकीन होता है, मसालेदार नहीं होता है, उमामी होता है, बीच का जो मिडिल भाग होता है उसमें जो स्वाद होता है उमामी बोलते हैं। इसमें खट्टा और तीखा यहाँ नहीं होता है, तो इसमें 4 और कौन सा हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को, एनोरेक्सिया ये नींद समझते हैं, ये खाने समझते हैं, तो ये गलत हो गया। और इंसोमिया ये आपका हो जाएगा नींद से समझते हैं, तो ये भी गलत हो गया, ये खाना लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, डिस्पनिया और एनोस्मिया ये भी आपका सही है। तो केवल इसमें 3 और 4 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है 3 और 4। ब्रह्मांड में पल्सर क्या होता है, तो ये घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे होते हैं। और यहाँ पर प्रयोगशाला में विकसित हीरे है ना, हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया था, ये ग्रेफाइट का यूज किया था। बुलेट प्रूफ जॉकेट में ये केवलर का यूज किया जाता है, बुलेट प्रूफ जॉकेट में, ये आप ध्यान रखिएगा। सिंथेटिक फाइबर और गर्मी प्रतिरोधी है ये, और यह गोली के प्रभाव की ऊर्जा को जो है ना ये अवशोषित करता है और इसे बड़े क्षेत्र में क्या करता है, विस्तारित करता है। HMX ये क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपका हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो केवल 1 हो जाएगा ये। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम ऑप्टिमस। मैनहट्टन परियोजना ये आपका एक अनुसंधान, ये हो जाएगा अनुसंधान और विकास उपकरण जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। औसत पर बनाया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का बराबर होता है, तो ये वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब होगा। फोटो इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये हो गया बिलियन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा, ये क्या होती है, विलय का संगठन होता है। और कोविड टीकाएँ
प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है? तो इसमें क्या होता है कि जो जीवित क्षीण होता है, SARS-CoV-2 जो वायरस होता है उसको प्रवेश करा दिया जाता है और तब जाकर उसको उत्तेजित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? देखिए यहाँ पर आपका हाथी और बैल तो ये तो हो गया। अब घोड़ा के बारे में डिस्कशन किया जाता है यहाँ पर। तो घोड़ा आपका घोड़ा के जो अवशेष हैं, हड्डियों के जो अवशेष हैं वो आपका सूत्रकोट्टा से मिला हुआ है। लेकिन घोड़े के बारे में जानकारी की अगर बात करें तो ये यहाँ खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। घोड़े के अस्थियों के अवशेष की बात करें तो यहाँ मिला हुआ है। तो यहाँ पर तब देखिए आयोग यहाँ पर क्या आंसर देता है। ऐसे अगर बात की जाए तो ये आपका घोड़ा यहाँ पर आंसर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर घोड़ा आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? इंडिया गेट हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कौन सा हो जाएगा? आपका आयरलैंड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? ये आपका 1975 में बना। इनमें कौन सा मुद्रा सबसे महंगी है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? पाउंड स्टर्लिंग। तो इसका जो 101.28 इंडियन डॉलर आपका रुपीज। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम करने का यह किया है प्रदूषण मुक्त? ये आपका 2024। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 62 शिपवेक टूरिज्म के संदर्भ में ये आपको कौन सा हो जाएगा? गोवा के तट पर G20 में ये आपका यहाँ पर ये सही है। वैश्विक GDP का लगभग इतना, और ये आपका गलत है। यहाँ पर 75% होना चाहिए और विश्व के लगभग 200 ये भी सही है। तो आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 आपका क्या है? सही है 1 और 3। ठीक है। रूस के वैगनर भाड़े में सैनिक समूहों का खुफिया मुखिया कौन है? तो आपको येवगेनी प्रिगोजिन ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस द्वारा किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में आपका कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर क्वेश्चन बी हो जाएगा। उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। गुजरात में आयोजित जो आपका डेल एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो ये गौरव का मार्ग था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। थाडी यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया? तो ये आपका म्यांमार हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित क्वेश्चन पूछा किए। तो ये आपका व्हाइट हाउस का पता ये 1800 पेंसिल्वेनिया एंड न्यूज है। ये आपका गलत है। यहाँ यह संयुक्त अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कास्तर ये सही है। और 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे। ये सही है। और ये अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। तो ये अमेरिकी लोकतंत्र का केवल यही प्रतीक नहीं है, फ्लैग भी हो सकता है, एंथम भी हो सकता है, इस तरह के और भी चीज़ें इनका हो सकती है। तो ये आपका 2 और 3 यहाँ पर आंसर आपका सही होगा। तो 2 और 3 यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेट मीटरिंग तो ये तो आपका एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, डी। अब यहाँ पर सूची को मिलान करना है। तो मैजेंटा क्या हो जाएगा? मैजेंटा आपका 2 हो जाएगा। टील का 3 हो जाएगा। ठीक है। मो का क्या हो जाएगा? ये नीला, लाल और सफ़ेद हो जाएगा। और सियान का हरा और नीला हो जाएगा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, गहरे समुद्र में डूबने वाली पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के? तो ये आपका टाइटन हो जाएगा। ये तो अभी सुर्खियों में था। 73 अब देखते हैं। बेरेट, यहाँ पर देखिए ये बेरेट क्या हो जाए? एक प्रकार की टोपी। स्लेटोज ये क्या हो जाएगा? महिलाओं के जूते का एक प्रकार। एविस्टर्स ये आपका हो जाएगा एक प्रकार का धूप का चश्मा हो जाएगा। और चिग्रोन नॉन ये पुरुष ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार का केस विन्यास हो जाएगा ये। और फिर ब्रॉग क्या हो जाएगा? देखा प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर A3, B4, C2 और D5 और E1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात कहें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना सत्तर कहाँ दिया? तो अगर
ये बराक ओबामा की बात किया जा रहा है, तो ये आपका एथेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना होगा कि आयोग कौन सा आंसर चूज कर रहा है। यहाँ पर खेल के संदर्भ में कौन सा आपका जोड़े सम्मिलित हैं, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा सही में, इसमें आपको सम्मिलित करना है, तो इसमें आपका हो जाएगा 2 और इसमें हो जाएगा 4, तो 2 4 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 और आपका 4, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गृह मंत्रालय नवंबर 2022 को किस देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा संरक्षण कार्य को पूरा किया, तो ये 576। यहाँ पर किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए, तो ये तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। गिद्धों के संरक्षण के लिए आपका कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस आपका राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए, तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा नतांगी राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया, तो ये यूएसए ने किया। नेक्स्ट में भारत में रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में आपका ISSF वर्ल्ड चैंपियन में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल कौन सा है, तो ये स्वर्ण होगा। और NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ग्रेड 6, ये जानते होंगे। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो ये आपको कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया 83। और यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का 83 का आंसर सहज भाषा अधिनियम, ये आपका आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ये आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। 84 दुनिया के पहले पात्र परागणों को जिन्हें टिलियाडेविड्स कहा जाता है कि टिलियाडेम भी यूएस में हाल में किस देश में आपका पाया गया, तो ये रूस हो जाएगा इसका आंसर। और ये लिस्बन घोषणा, ये तो आपका किससे संबंधित है, ये आपका महासागर से संबंधित है, डी। फिर प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर मगध समाज की राजधानी थी, तो ये आपका राजगिरी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसमें आपका पहला सही है, दूसरा सही है और फिर तीसरा भी सही है, तो 1 2 3 ये ऑप्शन नंबर ये। 88 लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में, तो यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर आपका कौन सा आपका सही है, तो यहाँ पर सही बताना है आपको। तो केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजन करने का पहला कदम था ये, और प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था, तो 1 और 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन कौन सा कहाँ पर है, 1 और 2 ये ऑप्शन है यहाँ पर। अब यहाँ पर दिया है कि नीतिसार, तो ये आपका हो जाएगा कमंदक। फतुआ आलमगिरी, ये जानते होंगे आप, ईश्वरदास नागर। अब यहाँ पर चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास मिशन भेजा था, तो ये समुद्रगुप्त था। और कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत तक बंगाल प्रेसिडेंसी चला हुआ था, तो ये 1912 जानते हैं। 1911 में घोषणा की गई थी और 22 मार्च 1912 को यह अलग हुआ था। भारतीय कला में स्तूप, ये कौन सा जगह, पौथर। भारतीय हस्तलिपि समय बिहार में सुजीनी, ये कौन सा हो जाएगा, पर कढ़ाई हो गया। बिहार में विक्रमशिला विद्यालय के संबंध में ये बात करना है, तो ये बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, तो ये बांका जिले में नहीं है, भागलपुर जिले में, ये अंतिचक गांव में ये स्थित है, तो ये पहला नंबर तो गलत हो गया। और यहाँ पर इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी, ये धर्मपाल ने की थी, तो ये भी गलत हो गया। ये सही, तो आपका 1 और 2 यहाँ पर गलत पूछा है, तो 1 और 2। यहाँ पर भारत में बाबर के आगमन के कारण ये उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, तो 1526 में बाबर ने यहाँ पर क्या किया था, आक्रमण करके और अपने राज्य की स्थापना की थी। तो उससे पहले भी बारूद मतलब ये यूज किया जा रहा था, ये गलत है। और क्षेत्र की वास्तुकला मेहराब और गुंबद इसके पहले भी यूज किया था, तो ये आपको गलत है। तैमूर वंश का स्थापना हुई थी, ये तो सही है। भारत के जो बाबर आया था उसके बाद तैमूर आपका राजवंश है उसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि तैमूर
इसके जो पिता थे वो तैमूरलंग से संबंधित थे और युद्ध में तोपों का भी शुरुआत हुआ था, तो इसमें 3 और 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि किस बंदर का मुगल काल में के दौरान बाबुल मक्का का द्वार था, ये सूरत था और यहीं से आपका हज यात्री यहीं से आपका जहाज पकड़ते थे। अष्टप्रधान तो ये तो जानते होंगे आप, अष्टप्रधान ये आपका मराठा प्रशासन। और बोधिसत्व पद्मपणि ये पेंटिंग ये अजंता। 100 में ये फहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल, ये गलत हो गया। हेत्सांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ये उल्टा लिख दिया गया है, तो ये आपका ये तो कोई नहीं होगा इसमें, ना तो 1 और ना तो 2 में से कोई नहीं, ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं चरक। अब यहाँ मिलान करना है, चरक का क्या हो जाएगा, चरक का चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त का क्या हो जाएगा आपका गणित, ब्राह्मीर का क्या हो जाएगा ज्योतिष, विशाख दत्त का क्या हो जाएगा नाटककार, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है, तो उसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, 102 देखते हैं। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नैरोज ये शुरुआत की, तो ये बलवन किया था, समाप्त किया था कौन, औरंगजेब। धर्मपंथियों सिद्धों और योगियों में भक्ति धर्म किस क्षेत्र में लोकप्रिय बना, तो ये आपका उत्तर भारत होना चाहिए इसका आंसर। बुद्ध के 1854 के बारे में, तो यहाँ पर ये पहला आंसर होना चाहिए, ये दूसरा ये ज़्यादा ये नहीं है, पहला इसका आंसर होना चाहिए, तो केवल एक होना चाहिए। मैथिली भाषा का विकास जो है ना, ये किसके से, ये कर्नाटक वंश के राजवंश के समय हुआ था और कर्नाटक वंश के शासनकाल को क्या कहता है, मिथिला का स्वर्ण युग भी कहता है। अब यहाँ पर अगर बात करें ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करें, अगर ये ग्लोब है तो यहाँ पर बहुत सारे रेखाएं हैं और ये जो लास्ट ये 90 डिग्री आपका नॉर्थ है, ये क्या होगा बिंदु है, रेखा नहीं है। उसी तरह से ये 90 डिग्री आपका नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ हो गया, ये भी क्या है बिंदु है। अगर टोटल बात करें तो आपका ऊपर 90 और नीचे 90, 180 प्लस में 0 डिग्री विषुवत, तो ये 181 आ गया। लेकिन अगर 2 बिंदु की अगर बात करें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिंदु है अगर, तो इसमें 2 माइनस करें तो 170 कितना हो गया, 9 हो गया, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। कोसी मैदान ये मात्रा समझिए 150 हो जाएगा, यहाँ पर 150 हो जाएगा। ठीक है, 108 किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक से काटती है, तो ये बघेलखंड हो जाएगा, क्योंकि आपको बघेलखंड है वो एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में ये इसका विस्तार मिलता है। और जो आपका भारतीय मानक समय रेखा है और कर्क रेखा, ये दोनों छत्तीसगढ़ के राज्य के सूरजपुर आपका जगह पर ये काटते हैं। उत्तराखंड का कौन सा जगह तिब्बत सीमा से नहीं लगता है, तो इसमें ये अल्मोड़ा हो जाएगा, ये आपका लगता है काशी लगता है और चमोली लगता है, ये नहीं लगता है कौन सा, अल्मोड़ा हो जाएगा। एल निनो धारा ये कहाँ पर बात होती है, तो ये आपका प्रशांत महासागर में। अब यहाँ पर निम्नलिखित को विचार करना है, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी बड़ी मीठे पानी की झील है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन यहाँ गलत छांटना है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये अफ्रीका के महान झीलों में से एक है, ये सही है। और ये किसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा और रवांडा और केन्या से लगती है, ये गलत हो जाएगा। विक्टोरिया झील से निकलने वाली जो नील नदी है और ये युगांडा जिनिया के पास झील से निकलती है, ये सही है आपका। तो आपका 1 और 3 इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हीट वेव के संबंध में, हीट वेव को एक मैदानी इलाकों में 40 डिग्री या उससे अधिक रहेगा तो, और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री या उससे अधिक रहेगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, न तो 1 और नहीं तो ये हो जाएगा, ये उल्टा दे दिया है। यहाँ देखिए, यहाँ खोजकर्ता और जन्म स्थान क्रिस्टोफर कोलंबस की अगर बात करें तो ये कौन सा हो गया, इटली। और जैक्स कर्टियार की अगर बात करें तो ये फ्रांस हो जाएगा। और फ्रांसिस ड्रेक की अगर बात करें तो ये यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। और मैगलन की बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा। तो डी का वन किस में आ रहा है, ये देखिए बी में। यूएई के रियासती राज्य ये कौन कौन हो गया, तो ये बी हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ये आपका इसमें हो जाएगा। स्वर्ण रेखा नदी इनमें किस गांव से, ये नगरी हो जाएगा। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है, ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम आपका चंपारण में है। और फिर अगर बात करें भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य ये आपका मुंगेर में है, तो कौन सा हो जाएगा, एक और कौन सा हो जाएगा, 1 और आपका 4, तो 1 और 4 यहाँ हो जाएगा, 1 और 4 ये बी ऑप्शन हो जाएगा। गंगटिक डॉल्फिन के संबंध में आपको बताना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा,
तो इसमें ये पहला सही है, इनमें से क्रिस्टलीन लेंस नहीं है, ये भी सही है आपका। इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है, ये भी सही है। और इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय जिले, ये भी सही है आपका। उपयुक्त में से आपका सभी हो जाएगा, सभी। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, ये आपका नारायणी नदी हो जाएगा। फिर बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना का पेय जाता है, तो ये जमुई हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर अगर बात करें तो 44% आपका जो सोना है भारत का वो जमुई में ही मिलता है। मुंगेर भी वर्तमान में मुंगेर से भी निकला है सोना का, तो इसमें दोनों में अगर बात करें तो जमुई यहाँ पर आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं आयोग क्या इसको मानता है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, गंडक नदी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ 121 में घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती है। अब ये कारण दिया हुआ है कि इस समय में महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो इसमें दोनों आपका क्या है, आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, तो बी हो जाएगा। 122 देखते हैं, 122 देखें तो यहाँ पर धरवार की चट्टान प्रणाली कौन सा हो जाएगा, धरवार चट्टान प्रणाली कौन सा हो जाएगा, ये 3 सबसे पुराना आर्कियन है, इसमें 3 हो जाएगा। और बिंद चट्टान की अगर बात करें तो बिंद चट्टान कौन सा हो जाएगा, तो बिंद चट्टान बलुआ पत्थर। और क्वाटरनरी चट्टान की अगर बात करें, क्वाटरनरी चट्टान कौन सा हो जाएगा, आपका हिमालय, सी का 1 हो जाएगा। और तृतीय चट्टान की अगर बात करें तो ये पश्चिमी चंपारण में ये मिलते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 123 में देखते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है ये आपका कि ये आपका दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वार नद मुख समुद्र तट और फिर क्या है इसमें निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्र घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सारा ये मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं। ये आपका 90 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित जो आपका है ये ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय क्या होगा, तो चूँकि 90 तो 1 डिग्री पर 4 मिनट का होता है, तो 90 डिग्री पर अब कितना होगा, 360 मिनट का हो जाएगा। और फिर इसको 60 से अगर भाग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 6 घंटे का, 6 घंटे हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर इसमें ये हो जाएगा अब्रक कोडरमा पाया था जो कि आपको झारखंड में है। 126 में अगर बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगर बात करें तो ये कितना 1964, ये मार्क्सवादी 1964 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगर बात करें तो 100, भारतीय कम्युनिस्ट की बात करें तो 1925 और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 1984 में हो जाएगा। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बात करें 1998 में हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपका क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका दिया है कि मातृभाषा बोलने की इजाज़त दे सकता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका 120(1), ये हो जाएगा। कॉलेजियम प्रणाली में ये आपका एक क्या होते हैं, CJI रहेगा और 4 उसका न्यायाधीश रहेगा, तो ये तो सही हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया था, ये गलत है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति कॉलेजियम में ये सही है। और यहाँ पर कॉलेजियम प्रति में वर्ष 1993 में PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज, यहाँ फर्स्ट जज नहीं सेकंड जज होगा, तो ये गलत हो गया। तो 1 और क्या हो जाएगा, 1 और 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, तो 1 और 3 सही। भारतीय संविधान के 42वें आपका संशोधन के संबंध में इसमें जो आपका है मौलिक अधिकार 8 नहीं 10 यहाँ होगा, और यहाँ पर 47 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा 48A होगा। ठीक है, तो ये 1 और 2 गलत हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 और 3, ये हो जाएगा ऑप्शन। 130 नंबर क्वेश्चन हैं कि समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टता क्या हो सकती है, तो ये आपका ये सही है, ये गलत हो जाएगा, फिर ये सही है, आपका 1, 3 और 4 हो जाएगा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विचार संबंध में किस देश से लिया गया है, तो आपका 131 यहाँ पर अगर बात करें तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात कहाँ से लिया गया है, संयुक्त अमेरिका से लिया गया है। और ये भाग 3 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, तो अनुच्छेद 17।
133 देखते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्न में किसको है? तो ये संसद को है। 5वीं अनुसूचित की किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन के हितों की सुरक्षा संबंधित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? अनुसूचित जनजाति हो जाएगा। और ये देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने, है ना, मुकदमों को सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत बताया। सर्वप्रथम, ये सर्वप्रथम दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक संरक्षण में, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4। यहाँ पर 2 और 4 ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको आप देख लीजिएगा गूगल पर सर्च करके। 138। अब केंद्र सरकार ने गैर योजना व्यय के बारे में, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही। 139 देखते हैं यहाँ पर, तो वैश्वीकरण के संबंध में जो एलपीजी मॉडल 1991 में आया हुआ था सत्य नहीं है, तो निर्यात में वृद्धि आत्मवृद्धि से अधिक है, बाकी ये आपका सही है। 140 का कौन सा हो जाएगा? तो आपका ई यहाँ पर ऑप्शन 1 यहाँ पर हो सकता है ना। इसको आप देख लीजिएगा एक बार। आरबीआई की अगर बात करें तो यहाँ पर ये इसके पास होना चाहिए विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति होना चाहिए, सोना होना चाहिए, विशेष अधिकार होना चाहिए और आरक्षित किस्त होना चाहिए। ये सारे के सारे इसमें आएंगे। 142 में उत्पत्ति के अगर नियम के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सटीक जो बैठ रहा है वो आपका चारों के चारों यहाँ पर ऑप्शन सटीक बैठ रहा है, तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद 143 की अगर बात करें तो 141 में भी यहाँ पर 2 और 3 जो है वो आपका सटीक बैठ रहा है। यहाँ पर ये डाटा जो है ना वो 134-35 के आसपास थी, ये 3, 2 और 3 ये तो सही है। यहाँ पर 2 और 3 होना चाहिए, एक बार इसको देखना होगा आयोग क्या इसका आंसर दे रहा है। 144। अब यहाँ मानव पूंजी के बारे में बोल रहे, तो एक मानव पूंजी में कब कन्वर्ट हो जाएगा? जब उसको स्वास्थ्य, ज्ञान, कौशल मिलेगा, तो यहाँ पर केवल 4 हो जाएगा। क्वेश्चन बताया हुआ है। 145 में देखें तो यहाँ पर देखिए दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये जान रहे हैं 1956 में अपनाया गया था। अब उत्पादन संबंध प्रोत्साहन, तो उसके संबंध में नियमित कथन विचार करें, तो यहाँ पर दिया कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत के बारे में लिखा हुआ है, कौन से कथन गलत हैं? गलत के बारे में लिखा हुआ है, तो ये 2 और 3 कथन यहाँ पर, ये कथन और ये कथन दोनों आपका गलत है। स्वामित्व योजना के बारे में यहाँ पर 148 में बताया हुआ है। स्वामित्व योजना के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन आपका दिया हुआ गलत है? तो यहाँ भी आपका 2 और 3 यहाँ पर कथन आपका गलत होना है, ये आप देख लीजिएगा। दो और 3 और यहाँ पर वित्तीय आपातकाल स्थिति में अनुच्छेद 360 के संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ पर ये आपका एक नंबर सही है, दूसरा गलत है और तीसरा आपका सही है और चौथा भी आपका सही है, तो आपका 1, 3, 4 ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। और 150 नंबर में भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति जनक के बारे में बात करें तो ये आपका 2 और 3 आपका यहाँ पर क्या होगा? सही उत्तर किसना आता है? 2 और 3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको 150 क्वेश्चन का आपका आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया दोस्तों। अब इसमें आयोग का जो आंसर आएगा उसके साथ आपको मैच करना होगा। इसमें जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कन्फ्यूजिंग है उसका ऑप्शन है ना, तो आपको जब आयोग का आंसर आ जाएगा तो उसके साथ मैच कर लें कि आयोग ने इसका आंसर क्या दिया है। तो दोस्तों आप इसको मिला लीजिएगा एक बार और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितने सही हुए, कितने आंसर आपका सही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।